जनरल एग्जांपल लेते हैं, लेकिन ये बोट क्रॉस करने का। तो बोट जो है वो किसी एक जनरल डायरेक्शन में जा रही है जो एंगल थीटा बनाता है परपेंडिकुलर से, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट जो है वो हम दे सकते हैं, है ना, आई और जे कंपोनेंट उसका दिया हुआ हो सकता है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट जो है वो इस फॉर्म में दी हुई हो सकती है कि, है ना, इस फॉर्म में, मतलब इसका एक्स कंपोनेंट है बोट का, लेकिन यदि मैं इसको एक्स मान लूँ और ये वाई डायरेक्शन मान लेता हूँ, और ये बोट का वाई कंपोनेंट है, ठीक है। तो बोट की ये वेलोसिटी हो गई इन स्टिल वाटर, ठीक है, या रिलेटिव टू वाटर, इस टाइप का बोलते हैं। और वी आर तो जो रिवर की वेलोसिटी है वो तो है ही, लेकिन वो कुछ होगी, जैसे वी आर आई कर देते हैं इस केस में, ठीक है। तो अब रिजल्टेंट वेलोसिटी यदि हमको पता करनी है तो वेलोसिटी ऑफ बोट रिजल्टेंट, ठीक है, ये कितना हुआ, ये वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, वी एक्स प्लस वी आर आई प्लस वी वाई जे। अच्छा, तो एक तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, लेकिन यदि रिवर की विड्थ जो है यदि डी है, तो रिवर को क्रॉस करने के लिए केवल इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का, केवल वही रेलेवेंट है। ये वेलोसिटी कितनी भी ज़्यादा हो जाए, ये चूंकि इसका एक्स कंपोनेंट है, रिवर क्रॉस करने के टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। तो टाइम, यदि टी को मैं बोलता हूं टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो ये डी बाय वी वाई होगा हर केस में, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना, डी डिवाइड बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। और अच्छा, अब इससे एक आप नया डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हो, है कि नहीं। बोट का जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा वो इस टाइप का कुछ हो सकता है कि नहीं, इस टाइप का बोट का डायरेक्शन होगा। तो अब आप जो ये नया एंगल है, इस नया एंगल को मैं यदि फाई बोल देता हूँ, तो नया एंगल फाई जो है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा नया एंगल फाई, tan फाई क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट अब कितना हो गया, वी एक्स प्लस वी आर, और ये कंपोनेंट तो सेम ही, ठीक है। तो tan थीटा जो था वो थीटा होता था वी वाई बाय वी एक्स, और अब जो रिवाइज डायरेक्शन होगा बोट का वो हो जाएगा वी रिवर प्लस वी वाई बाई वी एक्स, नहीं, वी एक्स बाई वी वाई होगा, ठीक है, वी रिवर प्लस वी एक्स अपॉन वी वाई, ठीक है। तो ये नया डायरेक्शन आ गया। अब इसी टाइप से यदि बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो भी आप निकाल सकते हैं, निकालें उसको अलग से, या चलिए निकाल ही लेते हैं। तो बोट यदि इस डायरेक्शन में जा रही है तो रिवर के वेलोसिटी ये हो जाने के बाद में हो सकता है इस डायरेक्शन में जाए, हो सकता है इस डायरेक्शन में जाए, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो वी आर आई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। और वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो इसमें माइनस वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, ठीक है, माइनस वी एक्स आई, तो ये वी एक्स हो गया और ये इसका वाई कंपोनेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये एंगल जो
थीटा जो पहले जो बोट बना रही है, ठीक है, वो एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। जो स्टिल वाटर में बोट जो है एंगल थीटा जो बनाती है, रिवर नहीं चल रही होती तो बोट सीधा यहाँ पहुँच जाती है कि नहीं, बोट सीधा यहाँ पहुँच जाती, तो किस एंगल पे पहुँचती, वी एक्स बाय वी वाई, ये एंगल होता। अच्छा, अब वेलोसिटी ऑफ बोट रिजल्टेंट, ठीक है, वो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, यही रिजल्टेंट है, दोनों को ऐड करना, ठीक है। तो इस केस में जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस वी एक्स प्लस वी आर आई प्लस वी वाई। वी वाई पे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वी वाई पे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो केवल एक्स डायरेक्शन में ही है, तो वी वाई पे तो फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब यदि वी एक्स बड़ा है वी आर से, तो बोट का डायरेक्शन जो है वो इस परपेंडिकुलर और जो इसका ये वाला लाइन है इसके बीच में कहीं भी हो जाएगा, ठीक है। और यदि वेलोसिटी ऑफ रिवर ज़्यादा है तो बोट का डायरेक्शन जो है वो इस वाली लाइन के इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी होगा आपका जो रिवाइज्ड एंगल जो है, इसको मैं फाई बोल देता हूँ, इस एंगल को मैं फाई बोल देता हूँ, डिपेंडिंग ऑन वी आर बड़ा है या वी एक्स बड़ा है, ये फाई जो है वो ये पोर्शन मतलब माइनस वी एक्स प्लस वी आर अपॉन वी वाई, ठीक है। तो यदि तो वी एक्स बड़ा है ना, यदि वी एक्स बड़ा है तो ये माइनस करके आएगा, मतलब ये पोर्शन माइनस हो जाएगा, बट यहाँ पे तो आप उसका एब्सोल्यूट ले लेंगे, है कि नहीं, हम तो कहेंगे इसको ऐसे करके ले लेने का, है ना, मॉड ले लेने का, क्योंकि आपको तो मालूम ही है कि ये है ना, यदि वी एक्स बड़ा है तो बोट का नेट डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, बट इस फिगर को लेने के लिए आप उसको पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं और tan फाई हो जाएगा, दोनों ही डायरेक्शन में। मतलब अब इन केसेस में ये जो अपन ने जो दोनों केसेस डिस्कस किए, इसमें बोट एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रही है कि नहीं, कहीं एक जनरल डायरेक्शन में कहीं पे भी जा सकती, तो वो है ना, तो ये जनरल केस हो गया।